रात 9 बजे की पहली बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। 4 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। एसबीएसपी अध्यक्ष ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान, सुनील शर्मा और आरएलडी के अनिल कुमार मंत्री बने। दूसरी बड़ी खबर, आरएलडी के पुरकाजी विधायक अनिल कुमार योगी सरकार में मंत्री बने। हाल ही में आरएलडी ने एनडीए के साथ गठबंधन की घोषणा की थी। अनिल कुमार अपनी पार्टी और बीजेपी के बीच गठबंधन समझौते के तहत योगी कैबिनेट में शामिल हुए। तीसरी बड़ी खबर, सुनील शर्मा योगी मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में शामिल। उन्होंने यूपी राजभवन में आयोजित समारोह में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। शर्मा ने 2017 और 2022 के यूपी चुनाव में गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट से रिकॉर्ड जीत दर्ज की। चौथी बड़ी खबर, दारा सिंह चौहान योगी कैबिनेट में मंत्री बने। पिछले यूपी चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी में चले गए थे। विधायक पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में लौटे और घोसी सीट से उपचुनाव भी लड़ा, लेकिन हार गए। अब वो बीजेपी से विधान परिषद के सदस्य हैं। पांचवी बड़ी खबर, ओम प्रकाश राजभर योगी कैबिनेट में एक बार फिर से मंत्री बने। सत्तारूढ़ बीजेपी से नाता तोड़ने और सरकार छोड़ने के 5 साल बाद ओपी राजभर की योगी कैबिनेट में एक बार फिर से वापसी हो गई। छठी बड़ी खबर, यूपी कैबिनेट में 4 नए मंत्रियों ने शपथ लेने के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा, युवा शपथ लेते हैं, नौकरी देने वालों को ही वोट देंगे। अखिलेश ने दिया नारा, बीजेपी हटाओ नौकरी पाओ। सातवीं बड़ी खबर, यूपी में योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली मिलेगी। यूपी में नलकूप के लिए मुफ्त बिजली मिलेगी। मुफ्त बिजली का प्रस्ताव कैबिनेट में पास। तेलंगाना के संगारेड्डी से पीएम मोदी का विपक्ष पर परिवारवाद वाला पलटवार। कहा, कुछ लोग बोलते हैं मेरा परिवार नहीं, देश के 140 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं और इन परिवारवादियों ने देश को लूटा। रात 9 बजे की 9वीं बड़ी खबर, बीजेपी की 2024 की तैयारी। दिल्ली के आईटीओ पर लगे मोदी का परिवार के पोस्टर। मोदी पोस्टर पर लिखा, मोदी का परिवार देश के 140 करोड़ जनता। पोस्टर के जरिए इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। 10वीं बड़ी खबर, पीएम मोदी के मेरा देश ही मेरा परिवार वाले बयान पर जयराम रमेश का पलटवार। कहा, अगर 140 करोड़ भारतीय पीएम मोदी का परिवार, तो उनका विश्वास क्यों तोड़ा, उनके साथ अन्याय क्यों किया। 11वीं बड़ी खबर, देश मेरा परिवार वाले बयान पर संजय राउत का कड़ा प्रहार। कहा, आपका परिवार वो है जिनको आपने देश का पब्लिक सेक्टर, एयरपोर्ट, एलआईसी बेचा। मणिपुर मोदी के परिवार में आता नहीं है क्या? अगर आता है तो फिर उनके साथ अन्याय क्यों हुआ। 12वीं बड़ी खबर, महाराष्ट्र में महायुति में सीट बंटवारे पर फंसा पेच। फडणवीस और अमित शाह के बीच बैठक। एकनाथ शिंदे गुट ने 22 सीटों की मांग की। अजित पवार गुट ने 10 सीटों की डिमांड रखी। 13वीं बड़ी खबर, सीट शेयरिंग पर महाविकास अघाड़ी की बैठक हुई। 6 मार्च को महाविकास अघाड़ी का सीटों पर फिर से मंथन होगा। शरद पवार, उद्धव ठाकरे बैठक में शामिल होंगे। 14वीं बड़ी खबर, मोदी सरकार पर तेजस्वी यादव का वार। का 100 करोड़ बेरोजगार, दुखी हैं सब परिवार। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत हुआ है, आने वाले समय में बिहार सबको चौंकाएगा। 15वीं बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचे राहुल गांधी ने महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। दर्शन के बाद देवास गेट तक रोड शो भी किया। परीक्षार्थियों और महिलाओं से किया राहुल गांधी ने सीधा संवाद। संदेश खाली ईडी की टीम पर हमले का मामला, सीबीआई करेगी संदेश खाली केस की जांच। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई को केस सौंपने को कहा। आरोपी शाहजहां शेख को भी सीबीआई की कस्टडी में भेजने का आदेश। 7 मार्च को बीजेपी में शामिल होंगे जस्टिस अभिजीत गांगुली। कलकत्ता हाईकोर्ट से उन्होंने इस्तीफा दिया है। कहा, किस सीट से चुनाव लड़ूंगा ये आलाकमान तय करेगा। चुनावी बॉन्ड मामले में एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल कर समय मांगा गया। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का समय मांगा। एससी ने 6 मार्च तक चंदे का ब्यौरा देने को कहा था। और ईडी ने फिर भेजा टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को समन। फेमा के मामले में 11 मार्च को ईडी ने महुआ मोइत्रा को पेश होने के लिए कहा है।